नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज फिर एक गंभीर मसले को लेकर के आपके सामने आया हूं। मसला चुनाव से ही है और मसला भारतीय जनता पार्टी के गृह युद्ध की है। आप सोच रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी में क्या गृह युद्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी कौन सा गृह है? वही गृह है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गृह युद्ध इस समय चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे और उसके फायदे और नुकसान की बात करेंगे। उस भारतीय जनता पार्टी के बीच जिन धड़ों में और जितने धड़ों में गृह युद्ध चल रहा है उसकी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में 3 धड़े हैं। उन तीनों के बीच गृह युद्ध चल रहा है और उसका सीधा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो वो इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और मिलेगा। लेकिन एक बात जानकर के आप सबको आश्चर्य, ये बातें आप सोशल मीडिया से, मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया से और सुपारी मीडिया से नहीं मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया से आपको या राष्ट्रवादी पत्रकारों के जरिए या विश्लेषकों के जरिए आपको जरूर पता चल रहा होगा इन भारतीय जनता पार्टी के गृह युद्ध की। लेकिन गृह युद्ध में भारतीय जनता पार्टी में कितने पार्ट हैं शायद ये आप ना समझ पा रहे होंगे। पार्ट जितने धड़े हैं उनका लीडर कौन है ये शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो बातें सोशल मीडिया से छन छन कर आ रही हैं वो उतनी सटीक नहीं है। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बीच गृह युद्ध चल क्यों रहा है, उसका कारण क्या है, ये बातें भी लोग नहीं बता पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, चाहे राष्ट्रवादी पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे विश्लेषक हो, कोई भी। आप जानते हैं गोदी मीडिया तो नहीं बताएगी, ठीक है, मैं बताऊंगा। मेरे दोस्त, पहली बात तो आप यह समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी में 3 धड़े हैं जिनके बीच गृह युद्ध चल रहा है। ये तीनों धड़े कौन हैं? पहला धड़ा है नरेंद्र मोदी यानी गुजरात लॉबी, जिनके पास गुजरात के अलावा कोई कैडर नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी और वहां के कुछ माफिया, यह है गुजरात लॉबी। गुजरात लॉबी के पास मैंने कहा कि गुजरात के अलावा कोई कैडर नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई नहीं है। और कोई पूरे भारत से, पूरी भारतीय जनता पार्टी से कोई गुजरात लॉबी में नहीं है। हां, अपने स्वार्थों को लेकर बाहर से भले दिखावा करें कि वो अमित शाह के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, गुजरात लॉबी के साथ हैं, ये दिखावा बस है, सच्चाई नहीं है। जैसे ही अवसर मिलेगा सबसे पहले वो जो आज आपको लग रहा होगा कि ये गुजरात लॉबी से सटे हुए हैं या ये उनके समर्थक हैं, सबसे पहले वही मैदान छोड़ेंगे, वही तलवार उठाएंगे, वही सामने आएंगे मैदान में और गुजरात लॉबी से लड़ेंगे। और इस समय वही हो रहा है। चलिए, तो एक लॉबी तो आपने समझ ली, गुजरात लॉबी, एक धड़ा आपने समझ लिया, गुजरात लॉबी। दूसरा धड़ा कौन सा है मेरे दोस्त? दूसरा धड़ा है आरएसएस। आरएसएस आप चेहरे के रूप में अगर पहचानना चाहें तो मोहन भागवत, और अगर आरएसएस का बहुत बड़ा कैडर है पूरे भारत में, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, स्वयंसेवक हैं, जो भी हैं आरएसएस। और आरएसएस समर्थक भारतीय जनता पार्टी के नेता। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी में बहुत से नेता भेजे, गुजरात को छोड़ करके मैं बोल रहा हूं। आरएसएस ने बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी में भेजे हैं या आरएसएस से आए हुए हैं या आरएसएस के समर्थक हैं। तो यूं कह सकते हैं कि भले ही गुजरात लॉबी की ताकत है पैसा और भारतीय जनता पार्टी पर एकाधिपत्य, आरएसएस की ताकत है आरएसएस का अपना वजूद प्लस भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के बहुत से समर्थक हैं। तो उसके अलावा आरएसएस से इंपोर्ट किए हुए आरएसएस से इंपोर्ट किए हुए बहुत से नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो वो है दूसरा धड़ा। अब आते हैं मेरे दोस्त तीसरे धड़े पर। तीसरा धड़ा कौन है?
तीसरे धड़े को आप ओरिजिनल बीजेपी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग, पुराने कार्यकर्ता, शुरू से जुड़े हुए लोग, पूरे भारत से, गुजरात को छोड़कर पूरे भारत से जुड़े हुए लोग, वो उनका एक धड़ा है, यानी बीजेपी, ओरिजिनल बीजेपी। और उसको यूं कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ लीडेड बीजेपी, पूरी बीजेपी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है, पूरे भारत से, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं। यह है तीसरा धड़ा। ये तीनों इस समय आपस में टकरा चुके हैं, टकरा गए हैं और टकरा रहे हैं। अब इस टकराव का कारण क्या है, इसे आप समझिए। या भारतीय जनता पार्टी में मचे गृह युद्ध का कारण क्या है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है अडानी। और अडानी, नरेंद्र मोदी का अडानीवाद, नरेंद्र मोदी का अडानी परस्त होना, नरेंद्र मोदी का अडानी चौकीदार होना, नरेंद्र मोदी का अडानी के लिए पूरा देश समर्पित कर देना, यह सबसे बड़ा कारण है इस गृह युद्ध का। अब भारतीय जनता, अब इसको ओवरऑल में अब समझिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है, मैंने बहुत पहले यह बात कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं चाह रही है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, किसी कीमत पे नहीं चाह रही है, नहीं चाहती थी। यहां तक कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी। यानी दोनों धड़ा, ऐसे कह सकते हैं, दो धड़ा, यानी योगी आदित्यनाथ लीडेड बीजेपी, फुल बीजेपी, और आरएसएस समर्थक बीजेपी और आरएसएस ये नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने या प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव लड़े। नरेंद्र मोदी को रिटायर करना चाहता था। नरेंद्र मोदी नहीं माने। जो उन्होंने 2009 में किया था, जबरदस्ती पैसे के बल पे, पैसे वालों के बल पे, अपने पूंजीपति समर्थकों के बल पे, अमेरिका और चीन के समर्थन के बल पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने थे। इस समय भी आरएसएस नहीं चाहता था, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी, लेकिन पैसे के बल पे, पैसे के दबाव के नाते और अडानी अंबानी के नाते या कुछ दूसरे पूंजीपतियों के नाते जो वहीं से आते हैं, उनके आसपास के लोग, उसके नाते, खास करके पैसे के नाते, नरेंद्र मोदी को सब चुपचाप बर्दाश्त कर लिए और उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में भी स्वीकार कर लिया और चुनाव हो रहा है। लेकिन आरएसएस पूरी तरह से अपने अंदरूनी तरीके से संकेत दे चुका है, इंडिकेशन दे चुका है कि मोदी को हराना है, गुजरात लॉबी को हराना है, ऐसे कह सकते हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी का मेन कैडर लीडेड बाय योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से संकेत दे चुका है कि मोदी को हराना है, गुजरात लॉबी को हराना है। और गुजरात लॉबी लोगों को डरा करके, धमका करके, पैसा दे करके, पैसे के बल पे समर्थन चाहती है। आप देख रहे हैं, हजारों हजार करोड़ रुपया लगा लगा करके रैलियां की जा रही हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे के बल पे कार्यकर्ता के रूप में बुलाए जा रहे हैं। ऐसे लोग बुलाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों से तालियां बजवाई जा रही हैं जिन्हें मोदी का नाम ही पता नहीं, या वो क्यों उस मीटिंग में आए हैं वो भी पता नहीं। यानी एक तरफ पैसा अडानी, अंबानी, मोदी हैं, दूसरी तरफ आरएसएस है, तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है। अब मैं बात गृह युद्ध की क्यों कर रहा हूं? इसमें तो चाहे तो आरएसएस लीडेड बीजेपी और योगी आदित्यनाथ लीडेड बीजेपी, मेन ओरिजिनल बीजेपी एक हो सकते हैं, क्योंकि उनके दुश्मन एक है, नरेंद्र मोदी यानी गुजरात लॉबी, यानी अडानीवाद, यानी अडानी अंबानी। दुश्मन तो एक है, तो क्यों नहीं एक हो रहे हैं? उसमें भी पेच है। मैंने कहा गृह युद्ध की बात। गृह युद्ध का मतलब होता है कि किसी भी समूह में, मतलब एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, क्यों उनको समझ नहीं आ रहा है, उसे गृह युद्ध कहते हैं। बिना किसी टारगेट के, बिना किसी सोच के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी
और ये स्थिति तब आती है जब कोई धड़ा एक दूसरे से समर्थन ना करता हो। जैसे मान लीजिए, अब यहां की बात समझिए, अडानी अंबानी वाला धड़ा, यानी नरेंद्र मोदी का धड़ा, यानी नरेंद्र मोदी लीडेड बीजेपी, उसमें कोई कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ पूंजीपति है। उनकी स्थिति यह है मेरे दोस्त कि वो सब कुछ डराकर अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अडानी को, अरे उधर आरएसएस को भी डरा रहे हैं, उधर योगी आदित्यनाथ लीडेड बीजेपी को भी डरा रहे हैं, बीजेपी के कैडर को भी डरा रहे हैं। एक एक करके दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको निपटा भी रहे हैं, उनका वर्चस्व, उनका वजूद भी खत्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या चल रहा है? दूसरी तरफ आरएसएस की समस्या क्या है? आरएसएस जितनी दूरी चाहता है, जिस शिद्दत से चाहता है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बने, गुजरात लॉबी का वर्चस्व खत्म हो, क्योंकि मैटर अडानी वाला, तो उसी शिद्दत से वो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ का भी वर्चस्व ना बढ़े। कारण है योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के बीच की दूरी, जो आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लगभग वजूद से पहले से भी है, या उसके बाद से तो है ही। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, मैं लगभग सबको करीब से जानता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आरएसएस किसी भी कीमत पे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री तब भी नहीं बनाना चाहता था। शुरू में जब 2017 में चुनाव हुआ था, उस समय आरएसएस ने रामलाल का नाम दिया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, यानी कि उस समय मोदी और अमित शाह किसी भी कीमत पे योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। 2017 में योगी अपनी ताकत से, अपने वर्चस्व से मुख्यमंत्री बने थे और अब तक बने हुए हैं। तो इन दोनों से दुश्मनी लेकर बाहर जो चलता है, सामने आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा भी मजबूरन कर देते हैं, यह सब दिखावा होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। और उसका कारण क्यों, यह भी मैं जानता हूं। कितनी गहरी दूरी है और दुश्मनी है, यह भी मैं जानता हूं, करीब से, बड़े करीब से। तो योगी आदित्यनाथ को किसी कीमत पे मोदी और शाह मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, आरएसएस भी नहीं चाहता था। योगी अपनी ताकत से बने थे। आज तक अगर योगी भारतीय जनता पार्टी में हैं और अगर वो मुख्यमंत्री हैं, या अगर वो इन लीडिंग पोजीशन में हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे सकते हैं और देंगे आगे चल करके, तो वो अपनी व्यक्तिगत ताकत के बल पे, अपने कैडर के बल पे, अपने वर्चस्व के बल पे और अपनी योग्यता से, ऐसा कह सकते हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कुछ काम किया है, उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ना तो आरएसएस मोदी और योगी को चाहता है, ना योगी आरएसएस की दखल। अब योगी आरएसएस को क्यों नहीं पसंद करते? चलिए, मैंने बता दिया कि आरएसएस योगी को पसंद नहीं करता शुरू से ही। वो हो सकता है मठ की लड़ाई हो सकता है क्या है उसके पीछे की बात, वो यहां नहीं करेंगे, वो बातें नहीं होनी इस समय जरूरी नहीं है और यहां जरूरी, इस प्लेटफॉर्म पे जरूरी नहीं है। लेकिन बस इतना ही है कि योगी और आरएसएस में 36 का आंकड़ा है शुरू से ही। 36 के आंकड़े के बावजूद भी योगी हमेशा सांसद रहे, जो भी है। और योगी आरएसएस से क्यों दूर हैं? क्योंकि आरएसएस की राजनीति में दखल अंदाजी योगी को पसंद नहीं है। ये दोनों बात क्लियर हो गई। मतलब आरएसएस क्यों योगी से दूर है और योगी क्यों आरएसएस से। अब योगी क्यों मोदी और अमित शाह यानी गुजरात लॉबी से दूर है या दुश्मनी है, उसको समझिए। नरेंद्र मोदी का एरोगेंट, नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड और व्यवहार, नरेंद्र मोदी का अडानीवाद, नरेंद्र मोदी का गुजरातवाद, नरेंद्र मोदी का पूरे देश को लूट करके अडानी को दे देना, अडानी के नाम कर देना, नरेंद्र मोदी का की साजिश, जो मैं हमेशा कहता हूं, इस साजिश को एक एक तिनका योगी जानते हैं। योगी को सब पता है कि मोदी
कितने बड़े खतरा हैं इस देश के लिए। योगी अच्छी तरह जानते हैं, पूरी तरह जानते हैं कितना बड़ा खतरा अडानी, मोदी और मोडानी है इस देश के लिए। इसीलिए, और यह बात तब से नहीं जब राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, चुनाव में खड़े हुए जब बाबा रामदेव पहली बार, माफ कीजिएगा, खानिया रामदेव पहली बार नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के डिक्लेयर किया था कि अगर इन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाएगा तभी मैं समर्थन करूंगा। उसके पहले से मेरे दोस्त, जिस मीटिंग में नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर किया गया था पतंजलि योगपीठ से, उस मीटिंग में भी यही स्थिति थी। योगी और मोदी के बीच की दूरी, दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते, दोनों का अपना अपना कारण है। नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं चाहते कि उन्हें कोई भी नेता पसंद नहीं है, कोई भी वर्चस्व वाला नेता पसंद नहीं है, कोई भी जननायक पसंद नहीं है। उन्हें तो बस अपने आगे पीछे हां हां हिलाने वाला चाहिए, और वो योगी है नहीं, इसलिए उन्हें पसंद नहीं है। मोदी क्यों? योगी से दूरी है। मोदी की दुश्मनी योगी से क्या है? क्योंकि योगी को कमांड करना और योगी को ऑपरेट करना नरेंद्र मोदी यानी मोदी शाह या गुजरात लॉबी में दम नहीं है। क्लियर? ये तीनों बातें क्लियर हो गई, तीनों की आपस में दुश्मनी क्या है। लेकिन इस सारी दुश्मनी के केंद्र में अडानी और अंबानी है, खास करके अडानी, खास करके नरेंद्र मोदी का वो काम जिसके जरिए वो पूरे देश को खरीद करके अडानी को सौंपा। वो पैसा जो ब्लैक मनी था, जिस काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके भारत लाना था, यह बात भी योगी जानते हैं, उसे अंडरग्राउंड करके नरेंद्र मोदी उसी पैसे के बल पे अडानी को तीसरे नंबर पर पहुंचाया और भारत की सारी संपत्तियां खरीद कर अडानी को गिफ्ट में दिया। यह बात किसी भी कीमत पे योगी को बर्दाश्त नहीं है, और योगी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। कोई दो राय नहीं, कोई लाग लपेट नहीं है। यह कोई ऊपर की बात नहीं, यह अंदर की बात है। और मैंने कहा कि मैं जुड़ा रहा हूं, मैं जानता हूं, अंदर तक जानता हूं, इसलिए यह बात आपके सामने रख रहा हूं। तो तीनों के गृह युद्ध के अलग अलग, तीनों के लड़ाई के अलग अलग कारण हैं। मोदी योगी को क्यों नहीं पसंद करते, यह क्लियर है आपके सामने। मोदी अब आरएसएस को भी क्यों नहीं पसंद करते, उनके द्वारा ही तो मतलब उनके मेहनत और कोशिश से तो पहुंचे हैं, यहां तक प्रधानमंत्री बने हैं और यहां तक पहुंचे हैं। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने हर वो काम किया है जो आरएसएस भी नहीं चाहता था। आरएसएस पूंजीवादी पार्टी है, पूंजीवादी संगठन है। आरएसएस पूंजीवादियों का समर्थक है। आरएसएस देश के दुश्मनों से भी दोस्ती रख चुका है। आरएसएस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गलबहियां भी कर चुका है। आरएसएस बहुत से अच्छे बुरे काम कर चुका है, और चाहे जिस भी तरह से हो, आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को यहां तक पहुंचाया। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने गुजरातवाद के चलते, अपने अडानीवाद के चलते, अपने जो उनका इंटरनल मिशन था, चाइना, अमेरिका और अडानी अंबानी जैसे लोग, या अडानी स्पेशली, जो इनका इंटरनल मिशन था, जब नरेंद्र मोदी उसे लागू करने लगे तब आरएसएस से भी बिगड़ गई, और इसीलिए आरएसएस पूरी तरह से विरोध में खड़ा हो गया। मेरे दोस्त, मैं यूं ही नहीं कहता कि 10 जून को राहुल गांधी प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। मैं यूं ही नहीं कहता कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। मैं यूं ही नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी हारेंगे। इवन वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, संसद भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं जो अंदर गृह युद्ध चल रहा है उसे मैं जानता हूं, उसका मुझे पता है, और उसका कारण आपके सामने है। अगर उस कारण को रख करके सोचेंगे तो आपको भी, मैं जो देख रहा हूं आप भी देख लेंगे। क्या आरएसएस गुजरात की
का संगठन है? नहीं ना, पूरे देश का संगठन है। तो क्या आरएसएस के सारे कैडर गुजरात को छोड़ करके सारे कैडर ये चाहेंगे कि पूरा देश अडानी के हवाले हो जाए? अडानी जब चाहे देश पर कब्जा कर लें, देश का गला दबा दें, देश का गला घोंट दें, या जिसको चाहे उसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाएं, या अपने चेंबर में बैठ करके अडानी पूरे देश को चलाएं, प्रधानमंत्री को रूल करें। क्या आरएसएस ये चाहेगा? आप सोच के देखिए। नरेंद्र मोदी ने यही किया है। यही दुश्मनी है आरएसएस और गुजरात लॉबी के बीच। दूसरे पक्ष को समझ लीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे कि भारत अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन एक अडानी जैसे एक माफिया के कब्जे में चला जाए और उसकी गुलामी पूरे देश को करना पड़े? क्या पूरा भारतीय जनता पार्टी, गुजरात को छोड़िए, पूरे देश का की भारतीय जनता पार्टी है, पूरे देश का कैडर है, उसमें पूरे देश के नेता हैं, तो क्या पूरे देश के नेता भारतीय जनता पार्टी के, योगी आदित्य सहित सब, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे जो भी है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे चौहान हो, चाहे रमन हो, चाहे कोई भी हो, कोई ये चाहेगा कि पूरा देश अडानी का गुलाम बन के रहे? और मैंने कई वीडियो में यह बात बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि देश अडानी का गुलाम बन के रह जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि पूरा देश अडानी का गुलाम बन के रह जाए? नहीं ना। यही आप भी नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे, पूरा देश नहीं चाहेगा, कोई कार्यकर्ता नहीं चाहेगा, कोई आम आदमी नहीं चाहेगा। नरेंद्र मोदी ने वो साजिश रची है और वो साजिश सामने आने नहीं दे रहे हैं। जब भी इस मुद्दे को मैं बाहर लाने की कोशिश करता हूं, जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उन सबको ट्रैक कर दिया जाता है, किसी तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात समझो, आप चाहेंगे तो लोग समझ सकते हैं, लोग जान सकते हैं। यह देश का हर आदमी समझता है। देश का किसान अगर आत्महत्या कर रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार मोदी और अडानी है। यह मत कहिए कि पहले भी करता था, पहले से अब ज्यादा कर रहा है। नरेंद्र मोदी उनका समाधान करने आए थे, लेकिन उसे बढ़ा दिए। बेरोजगार भी अगर आत्महत्या आज कर रहे हैं और बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं तो उसका कारण अडानी और मोदी है। यह मत कहिए कि पहले बेरोजगारी थी, उससे कई गुना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है। भूखमरी, गरीबी, महंगाई। आज अगर महंगाई है तो उसका सबसे बड़ा कारण मोदी और अडानी है, उनकी लूट है। यह मत कहिए कि पहले महंगाई नहीं थी, महंगाई थी, लेकिन इस हद तक नहीं थी, इस तरह से लूट नहीं थी, और एक आदमी द्वारा लूटा नहीं जा रहा था देश को। अगर महंगाई होती भी थी, अगर जमाखोरी होती भी थी जिसके जरिए महंगाई बढ़ाई जाती है, तो बहुत से वेरियस लोग करते थे, और एक लिमिट लेवल पे। नरेंद्र मोदी ने तो एक आदमी के हवाले कर दिया और एक आदमी पूरे देश को ओवररूल कर रहा है। कभी हल्दी का दाम 400-500 कर दे रहा है, तो कभी क्या कहते हैं, लहसुन का दाम आसमान 400-500 कर दे रहा है, तो कभी प्याज का दाम, तो कभी आलू का दाम, तो कभी, मतलब हर चीज। मर्चा 300-400 रुपए किलो तक पहुंच गया था, आपने देखा। इन सारी महंगाई का कारण पेट्रोल डीजल सहित अडानी और मोदी हैं, और खास करके मोदी अडानी के लिए हैं। और यह बात पूरा देश समझ चुका है, भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है, आरएसएस समझ चुका है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे फिर से प्रधानमंत्री बने। उन्हें भी पता है, और सबसे पहले वही लोग पूरे देश को बताए थे कि नरेंद्र मोदी के इरादे क्या हैं। याद कीजिए साक्षी महाराज को। अब उस पर नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है, कम समय में आपका इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। मेरे दोस्त सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री बने तो संविधान बदलेंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो लोकतंत्र खत्म करेंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो खुद को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आजीवन घोषित करेंगे, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली उठाकर जूनागढ़ ले जाएंगे। ये सभी जानते हैं, कोई अनजान नहीं है। और यही गृह युद्ध का कारण है, और यही सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा इंडिया गठबंधन की जीत में। नमस्कार।